नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा शर्मा और ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं ऑर्चर्ड डायरी पर आपके ऑर्चर्ड के लिए कोई ना कोई जानकारी लेकर ही आती हूं। ऑर्गेनिक फूड इन डिमांड प्लेलिस्ट के इस एपिसोड में आज मैं बात करूंगी अप्रैल महीने में फल के बगीचे में स्प्रे और अपने इस्तेमाल के लिए लगाई गई सब्जियों की क्यारी में क्या क्या कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो और ऑडियो को पूरा देख और सुनकर ही कमेंट करें, क्योंकि कई बागवान दोस्त वही सवाल करते हैं जिसकी जानकारी वीडियो के बीच में या अंत में होती है। बागवान दोस्तों, और एक जरूरी बात जो आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। आप बगीचे में काम करते हुए, घर पर काम करते हुए, गाड़ी में सफर करते हुए ऑर्चर्ड डायरी पॉडकास्ट आराम से स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी YouTube पर और स्पॉटिफाई पर इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में नए एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। आपके लिए तो ये फ्री है, पर इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो आइए अब अप्रैल महीने के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। कुछ नहीं, आज बहुत सी बातें करते हैं। अप्रैल का महीना सेब के बगीचों में फूल खिलने तथा फल अवतरण यानी फ्रूट सेट का समय है। साल भर की मेहनत केवल अभी के 15 दिन पर ही निर्भर करती है। आच्छादन यानी मल्चिंग एवं वापसा द्वारा तौलिए में नमी बने रहने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि उपलब्ध हो तो घन जीवामृत का प्रयोग कर लेना चाहिए। जीवामृत का छिड़काव एवं मिट्टी में प्रयोग दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अग्नि अस्त्र भी तैयार रखना होगा। इसका प्रयोग आप आवश्यकता अनुसार तना कीट और फलों में लगने वाली सुंडियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। बागवान भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक किसी सब्जी की बिजाई नहीं की है तो देर मत करिए। बीन्स को बीजने का ये सही वक्त है। इसके अतिरिक्त आप पालक, धनिया, बैंगन, पत्ता गोभी, खीरा, कद्दू, टमाटर और भिंडी जैसी सब्जियों को बीज सकते हैं। और सेब के बगीचे में एहतियात यानी बचाव के तौर पर खट्टी लस्सी का छिड़काव अप्रैल महीने में एक बार जरूर करें। इससे फफूंदी रोग से छुटकारा मिलता है। एक और बात जो ध्यान देना जरूरी है, इस महीने में मौसम में बहुत से बदलाव होते हैं। एकदम से ठंड, एकदम गर्मी, बारिश, तेज हवा आदि। इस तरह से बदलता मौसम फफूंद और कवक जनित रोगों को फैलने का सबसे सही समय होता है। इस तरह के मौसमी बदलाव से पनपने वाली बीमारियों के लिए जरूरत पड़ने पर सोंधा अस्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब फल का विकास मटर के दाने जितना हो जाए तो इस अवस्था में सप्तधान्य अंकुर अर्क का छिड़काव जरूर कर लेना। बागवान दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से अपनी फसल का ध्यान किस तरह रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि छिड़काव यानी स्प्रे का घोल कितनी मात्रा में बनाया जाना चाहिए। पहले बात करते हैं जीवामृत के छिड़काव की। 170 लीटर पानी में 30 लीटर जीवामृत का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना है। आइए अब जानते हैं मिट्टी में जीवामृत डालने की मात्रा। छोटे पौधों में 2 लीटर प्रति पौधा जीवामृत डालना है। मध्यम आकार के पौधों में 4 से 5 लीटर और बड़े पौधों में 5 से 7 लीटर जीवामृत डाल सकते हैं। अग्नि अस्त्र एवं खट्टी लस्सी को भी आप इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 लीटर अग्नि अस्त्र एवं खट्टी लस्सी प्रति 194 लीटर पानी में घोल बनाकर डाल सकते हैं। इसी तरह से घन जीवामृत को भी पौधों के तौलियों में डाला जा सकता है। घन जीवामृत की मात्रा इस तरह रहेगी: छोटे पौधों में 2 लीटर प्रति पौधा, मध्यम आकार के पौधों में 3 लीटर और बड़े पेड़ों में 4 लीटर घन जीवामृत डाल सकते हैं। बागवान भाइयों, संघन खेती मतलब कि हाई डेंसिटी खेती में 1 लीटर एवं अति संघन खेती अल्ट्रा हाई डेंसिटी में 0.5 मतलब कि आधा लीटर प्रति पौधा घन जीवामृत डाल सकते हैं। तो ये थी ऑर्गेनिक तरीके से फलदार पौधों की देखभाल के बारे में कुछ जानकारी। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हमें सब्जियों की क्यारी में क्या क्या करने की जरूरत रहती है।
गोभी वर्गीय फसलों, टमाटर और शिमला मिर्च की फसलों में नर्सरी अथवा प्रतिरोपण के बाद जीवामृत से सिंचाई करने की आवश्यकता है। कमर तोड़ रोग की रोकथाम के लिए खट्टी लस्सी का छिड़काव किया जा सकता है। फूल गोभी में कीटों एवं माइट के नियंत्रण के लिए दशपर्णी अर्क, अग्नि अस्त्र 195 लीटर पानी में 5 लीटर और खट्टी लस्सी का छिड़काव किया जा सकता है। और बीन्स की बुआई के दौरान 80 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से घन जीवामृत डाल सकते हैं। बीजों को बोने से 24 घंटे पूर्व इन्हें बीजामृत से उपचारित करने की भी जरूरत होती है। यदि आपने मटर बीजे हैं तो मटर में मिल्ड्यू, विल्ट, ब्लाइट जैसे रोगों की रोकथाम के लिए 5 लीटर खट्टी लस्सी को 195 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। और लीफ माइनर की रोकथाम के लिए 5 लीटर दशपर्णी अर्क या अग्नि अस्त्र को 195 लीटर पानी में घोल बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। फूल और फली लगने की अवस्था में सप्तधान्य अंकुर अर्क का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे मटर की फली में पूरा दाना और चमक आएगी। सेब के बगीचे में गेहूं की फसल तो किसी ने नहीं उगाई होगी, फिर भी अगर किसी ने उगाई है या अलग से भी किसी ने गेहूं बीजे हैं तो गेहूं में बिना पानी मिलाए सप्तधान्य अंकुर अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। 170 लीटर पानी में 30 लीटर जीवामृत का घोल बनाकर स्प्रे की जा सकती है। और इसी तरह से 195 लीटर पानी में 5 लीटर खट्टी लस्सी का घोल बनाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। बागबान दोस्तों, ये थी अप्रैल महीने में सेब बगीचे में ऑर्गेनिक फसल लेने के बारे में जानकारी। आप अपने प्रयोगों पर आधारित अनुभव को हमारे साथ इस मंच के माध्यम से साझा कर सकते हैं। और अगर आपको इस जानकारी से वैल्यू मिली हो तो ऑर्चर्ड डायरी को अपने साथी दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करें। इस जानकारी को वीडियो में देखने के लिए YouTube पर ऑर्चर्ड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑडियो में सुनने के लिए ऑर्चर्ड डायरी को Spotify पर भी सब्सक्राइब कर लें। जो इस चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारी ऑडियो सुन या वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो और वीडियो पर भी नजर डालें। क्या पता कोई और वीडियो उनके ज्यादा काम की हो। फिर मिलेंगे अगले किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने बगीचे का भी। धन्यवाद।